जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब भारत में बोर्ड एग्जाम्स की जगह सेमेस्टर पैटर्न आएगा तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे। अगर आपसे मैं कहूँ कि अब भारत में आर्ट्स कॉमर्स साइंस का दौर खत्म होकर मनचाहे सब्जेक्ट चुनने का दौर शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब स्कूल के बच्चे भी इंटर्नशिप करके अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे और नई नई इनोवेटिव रिसर्च में शामिल हो पाएंगे तो शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन हाँ दोस्तों, ये सच है और ये नए भारत की तस्वीर जल्द ही आपके सामने आने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एक्सप्लोर एंड नो मोर में। आपकी ज़िंदगी बदल सके और आपके सोचने का नज़रिया बदल सके, ऐसे नए नए विचार जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने प्री प्राइमरी से लेकर PhD तक पूरे एजुकेशन पॉलिसी को आपके लिए हाईलाइट किया है। आप सभी ने न्यूज़ में ये सुना ज़रूर होगा कि अब 5+3+3+4 का एजुकेशन पैटर्न स्कूल एजुकेशन के लिए लागू होने वाला है। बात करेंगे इस पैटर्न के पहले 5 साल की। पहले 5 साल जो होंगे उसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे, जिसमें बच्चों को खेल कूद के साथ शिक्षा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे बच्चों का किताबों का बोझ भी कम होगा और बचपन से ही उन्हें प्रेशर झेलने की आदत बिल्कुल नहीं रह जाएगी। इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, क्योंकि इस स्टेज में बच्चों का फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा शामिल है। इन कक्षाओं में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, मतलब फ्यूचर रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन बच्चों को इस स्टेज में दिया जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि पहली से 5वीं कक्षा तक की सारी पढ़ाई लोकल लैंग्वेजेस में करना अनिवार्य होगा, जिससे इंग्लिश मीडियम का कंपलसरी होना खत्म हो जाएगा और बच्चे अपनी मातृभाषा में सीख पाएंगे, जिससे उनको इंग्लिश मीडियम का प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ेगा और जो पूरा बिजनेस क्रिएट करके रखा हुआ है इंग्लिश मीडियम ने, वो छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर अब नहीं खा पाएगा। अगले 3 साल यानी क्लास 6, 7 और 8, इन 3 क्लासेस में बच्चों को रेगुलर करिकुलम पढ़ाया जाएगा, जिसमें कला, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट्स होंगे जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो उन्हें पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इस स्टेज को मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जिसमें बच्चों को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में इंटर्नशिप करना भी अलाउड होगा। मीन्स अगर मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है और मैं किसी पेंटर के पास जाकर इंटर्नशिप इस टाइम पर कर पाऊंगा, तो ये है ना सबसे अच्छी बात। इसी स्टेज में बच्चों को विज्ञान में नए नए आविष्कार करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे नए नए आविष्कार कर पाएंगे और बड़ा बड़ा सोच पाएंगे, और इससे देश के फ्यूचर को और इनोवेटिव साइंस के फील्ड में देश को फ़ायदा होगा। इस स्टेज की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ बच्चों को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, स्पोर्ट्स एंड कल्चर जैसी चीज़ों में प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कूल लाइफ की सबसे आखिरी स्टेज यानी सेकेंडरी एजुकेशन की। तो ये स्टेज होगी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स की जगह, मतलब एनुअल पैटर्न की जगह सेमेस्टर पैटर्न होगा। हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 4 साल के 8 सेमेस्टर्स के हिसाब से बच्चों का मार्किंग होगा। इस स्टेज में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जैसी स्ट्रीम्स ना होकर बच्चे अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स चुन पाएंगे। जैसे अगर कोई आर्ट्स का बच्चा अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, साथ में उसका फिजिक्स भी पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, या कोई साइंस का बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप्स होंगे
हर एक बच्चे को अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट ग्रुप चुनने का पूरा अधिकार और स्वतंत्र होगा और उसके तहत वो अपने मनचाहे सब्जेक्ट में अपनी सेकेंडरी लेवल पूरी कर पाएगा। इस लेवल की सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस लेवल में बच्चों को रिसर्च के हिसाब से तैयार किया जाएगा, उनकी दिमागी क्षमताओं पर जोर दिया जाएगा और ये सबसे अच्छी बात उनके फ्यूचर के लिए हो सकती है। इस लेवल पर 360D मार्किंग सिस्टम का यूज होगा, यानी पहले जैसा नहीं होगा कि अच्छे परीक्षा दो, रट्टा मारो और पास हो जाओ, अच्छे नंबर लाओ। ऐसा नहीं होगा अब दोस्तों। अब 360D मार्किंग के जरिए बच्चों को मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो एग्जाम्स वो देंगे उसके हिसाब से तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उनका व्यवहारिक ज्ञान चेक किया जाएगा, उनका बर्ताव, उनका सोशल प्रेजेंस, ये सब देखकर उन्हें अब मार्क मिलेंगे। बच्चा कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता है, उसका बाकी स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार कैसा है, मतलब शिक्षक भी मार्क्स देंगे, बच्चा भी खुद को मार्क्स देगा और उसके सहपाठी यानी उसके फ्रेंड्स भी उसको मार्क्स देंगे। तो ये है 360D वैल्यूएशन सिस्टम। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास इस शिक्षा व्यवस्था की पूरी 70 पेजेस की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। तो मैं आपके लिए मेरी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो उस पर पूरी जानकारी इकट्ठा करके एक बेस्ट एनालिसिस तैयार करें। तो दोस्तों, ये थे सारे स्कूल एजुकेशन में होने वाले बदलाव। अब बात करेंगे कॉलेज एजुकेशन की। कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले हर कॉलेज का अपना अपना कट ऑफ सिस्टम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले 12वीं के मार्क्स पर कॉलेज में एडमिशन्स मिलती थी, लेकिन अब यदि आपको 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आते तो हर कॉलेज का एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज जो एजुकेशन जो होगा, बैचलर्स डिग्री जो होगी वो 3 या 4 साल की होगी, इसमें आपको मनचाहे सब्जेक्ट चुनने का पूरा स्वतंत्र होगा। मतलब आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और अपना सब्जेक्ट ग्रुप बनाकर अपने मनचाहे सब्जेक्ट में पढ़ाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन की सबसे अच्छी बात ये होने वाली है दोस्तों कि यदि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से 1 ईयर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब आपको कॉलेज का फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आप डिग्री ना करें तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट होते हैं, मतलब 2 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब जितना आपने 2 साल सीखा है उसको आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बात करें तीसरे साल की, तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉर्मली दी जाती है। और यदि आप चौथा साल भी पूरा करते हैं तो आपको डिग्री विथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिल जाएगी। मतलब ग्रेजुएशन कुल 4 साल का होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर कॉलेज सर्टिफिकेशन होगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा मिल सकता है आपको, थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर में डिग्री विथ रिसर्च सर्टिफिकेट। तो ये है कुल कॉलेज एजुकेशन में हुए बदलाव। एक और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अब आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के तहत एक साथ 3-3, 4-4 कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ आप साइंस का कोई कोर्स भी कर सकते हैं, फैशन का अलग अलग कोर्स कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से। तो ये है नई गाइडलाइंस। इसमें और भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मेरी टीम इस पर पूरा रिसर्च कर रही है आपके लिए, तो जल्द ही उस पर और डिटेल में वीडियो आएंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, एग्ज़ाम्स और मार्किंग पैटर्न से रिलेटेड सारी क्वेरीज आप कमेंट में मुझे डाल सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इससे रिसर्च बेस्ड एजुकेशन सिस्टम तैयार हो जाएगा भारत में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे आखिरी में, जी हाँ दोस्तों, अब आप किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। मतलब यदि आप इंग्लिश में पेपर नहीं देना चाहते तो आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। ऐसी छूट आपको इस एजुकेशन सिस्टम में मिल जाएगी। आपके सारे डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, जिस पर मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कशन में उनको इंक्लूड करूंगा और उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा।